हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसकी थ्योरी हम लोग कर चुके हैं पहले ही। तो आज इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये है, फॉर्मूले भी मैं पहले बता चुकी हूँ, तो उन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि दो अनंत विद्युतरोधी तार परस्पर लंबवत रखे हैं। दो अनंत विद्युतरोधी तार परस्पर लंबवत रखे हैं। एक में धारा I1 इक्वल्स टू 2 एम्पियर तथा दूसरे में धारा I2 इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा ज्ञात करनी है। ये हमारे पास दो तार हैं, दो चालक हैं, धारावाही चालक हैं। एक में I1 धारा प्रवाहित हो रही है और दूसरे में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। और ये बिंदु हमारा P है जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। I1 जो तार है इससे P बिंदु की दूरी 4 सेंटीमीटर है और I2 तार से कितनी दूरी है, 3 सेंटीमीटर है। तो जैसे कि हम लोग एज़ यूजुअल करते आ रहे हैं कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज़ लिख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, I1 इक्वल्स टू 2 एम्पियर क्वेश्चन में दिया हुआ है, I2 इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर। R1 जो फर्स्ट वायर है उससे जो दूरी दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। नाउ R2 इज़ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करना है, 3 × 10⁻⁻² मीटर। अभी पहले तार के कारण हमें निकालना है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देख लेते हैं, फॉर्मूला हमारे पास होता है B इक्वल्स टू μ0I/2πr। ये हमारा फॉर्मूला होता है चालक के लिए किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालने के लिए। तो अब क्योंकि फर्स्ट वायर है तो हम इसको B1 एज्यूम कर लेते हैं। तो B1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ0I1/2πr1। μ0/2π की वैल्यू हम सब जानते ही हैं, 2 × 10⁻⁷। I है 2 और वैल्यू R की रखनी है 4 × 10⁻²। सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 × 10⁻⁷ और -2 पर जाएगा +2, तो हो जाएगा 10⁻⁻5। यूनिट भी लिखना जरूरी है, न्यूटन एम्पियर मीटर। अब बात ये आती है कि इसमें दिशा भी पूछा है कि दिशा बताइए। तो दिशा के लिए हम लोग पहले ही ये डायग्राम में बना करके रख लेते हैं जिससे कि हमें ईजी हो जाए। तो कागज़ के लंबवत जब धारा का मान ऊपर की ओर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्योंकि बिंदु इधर है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से होगी, यानी कि कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर। तो दिशा हम क्या लिख देंगे, नीचे की ओर। किसके लंबवत, कागज़ के तल के लंबवत, ये लिखना नहीं भूलना है, कागज़ के लंबवत नीचे की ओर। अभी I2 के लिए निकालेंगे। तो I2 के लिए B2 इक्वल्स टू μ0I2/2πr2, बस 2 लगाना है। सेम वैल्यू पुट करनी है, 1.5 एंड देन R2। व्हाट इज़ R2? R2 इज़ 3 × 10⁻²। इसको भी सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलनी है, ये वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 1.5 था, 1.5 से 3 को हम कट करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 1 × 10⁻⁵ और फिर से इसकी यूनिट यहाँ पर लिख देंगे। अब इस वाले डायग्राम में भी देख रहे हैं ये धारा इधर की तरफ प्रवाहित हो रही है। अगर हम अब की बार इसको कागज़ के लंबवत ले लें तो धारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, इसमें भी क्या होगा, कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर। अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों में ही जो तीव्रता है वो नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो नीचे की ओर है। तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B1 + B2। इसको कैलकुलेट करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अभी सेकेंड पार्ट में पूछा है कि अगर एक तार में धारा की दिशा उलट दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अगर हम धारा की दिशा उलट देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा और ये एरो भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक में तो नीचे की ओर होगी लेकिन दूसरे में कागज़ के लंबवत ऊपर की ओर दिशा हो जाएगी, जिसके कारण जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, जिसको भी हम उल्टा करेंगे
उसको ही अब यहाँ पर हमें माइनस लेना पड़ेगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे जिससे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दो लंबे समांतर तार परस्पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। इनमें धाराएं क्रमशः I व 3I समान दिशा में बह रही है। दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ शून्य होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि इनके बीच में कोई बिंदु P है जिसकी पहले तार से दूरी x है। जब इतनी दूरी x होगी तो बाकी की कितनी हो जाएगी, 4 माइनस x हो जाएगी। अब हमें R1 भी मिल गया, यानी कि पहले तार से बिंदु P की दूरी मिल गई, दूसरे तार से बिंदु P की दूरी मिल गई हमें 4 माइनस x। तो चलिए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर I1 हमें कितना दिया हुआ है, I पहले तार में जो धारा है, I2 कितना दिया हुआ है, 3I। सेम हम डिस्टेंस लिखेंगे x सेंटीमीटर, R2 कितना हो गया, 4 माइनस x सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मस्ट है, यूनिट के भी मार्क्स होते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र अगर शून्य चाहिए, हमें कहाँ शून्य होगा पूछा है, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि B1 मस्ट बी इक्वल्स टू B2। B1 को B2 के इक्वलेंट होना चाहिए। तो B1 के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं अभी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R1 एंड फॉर B2 इट विल बिकम म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2। सेम वैल्यू पुट करनी है, उससे पहले ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। I1 I है, R1 X हो गया, I2 3I है और R2 हो गया हमारा 4 माइनस x। I से I कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 4 माइनस x इक्वल्स टू 3x और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू x प्लस 3x दैट इज़ 4x and x equals to 4 upon 4 it means 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, x हमने ये वाली दूरी ली है तो हम कहाँ पर बोलेंगे कि पहले तार से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें बिंदु P पर जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो वो शून्य होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दो समांतर तार दिए हुए हैं। ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है। इसमें क्या दिया हुआ है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये अलग अलग बिंदु दिए हुए हैं P, Q और R। फर्स्ट वायर में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 20 एम्पियर है, सेकंड वायर में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हो रही है 30 एम्पियर। तो यहाँ पर पूछा गया कि P, Q तथा R तीनों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है तथा दिशा बतानी है। अभी जैसे कि मैंने पहले बताया, सब दिशा के लिए हम, क्योंकि ऊपर की तरफ ये प्रवाहित हो रहा है, धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत इस तरीके से होगी। इसमें नीचे की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज के लंबवत इस तरीके से होगी। तो क्या करना है, अब फाइंड करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले वैल्यू जो गिवन है 20 एम्पियर है और I2 कितना है हमारे पास, ये है 30 एम्पियर। सबसे पहले P बिंदु के लिए देख लेते हैं, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। P बिंदु ये है, अगर इस वाले वायर से हम डिस्टेंस देखते हैं तो R1 हमारा कितना होता है 10 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करना है इसको मीटर में, 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। R2 अब हमें देखना है इस वाले वायर से बिंदु P की दूरी कितनी होगी। ये इतनी 20 थी प्लस 10 तो ये कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, दैट इज़ 0.3 मीटर। अब बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, दिशा के अकॉर्डिंग होगा। अभी देखते हैं कि बिंदु P है, ये बिंदु P पर सबसे पहले हम फर्स्ट वायर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देते हैं, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R1। ये हमने B1 फाइंड किया फर्स्ट वायर के लिए। अब इसमें क्या है, क्योंकि बिंदु P है तो ये जो दिशा है इधर से इस तरीके से जाएगी, तो ऐसे हम इसको कर लेते हैं। तो इस साइड क्या है, ये ऊपर की ओर दिशा जो है रिप्रेजेंट हो रही है, तो ये किधर है, ऊपर की ओर। तो मैं एरो दिखा देती हूँ, एरो से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके लिए B2 निकालेंगे सेकेंड वायर के लिए, B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2। अब अगर हम
इस वायर के अकॉर्डिंग इस बिंदु को देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ये नीचे की ओर कर दिया। अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। इट मीन्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R1 प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2। ये हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 टू द पावर -7। नाउ 20 अपॉन 0.10। अभी हमने देखा दिशा क्या है, एक ये ऊपर को है और एक है ये नीचे को। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि I1 है ऊपर को और I2 किधर है, नीचे की ओर है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 30 अपॉन 0.3, ये वैल्यू रख देंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। कैलकुलेट करके सीधा सा है, पॉइंट हटा करके 0 लगाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटा करके 0 लगाएंगे, तो ये 0 तो कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैंने 200 लिखा। तो क्या आ जाएगा, 200 माइनस 3 से काटेंगे 100, ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 100 आएगा, दैट इज़ 10 टू द पावर 2 एंड आंसर विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर -5। यहाँ पर हमें यूनिट भी लिखनी है। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब जल्दी से Q बिंदु के लिए भी कर लेते हैं, Q पर देख लेते हैं क्या होगा। अब ये Q इधर है, फर्स्ट वायर के हिसाब से दिशा इधर आ रही है और सेकंड वायर के हिसाब से दिशा इधर आ रही है। इसमें भी इसके लिए फर्स्ट वायर के लिए नीचे की तरफ आ रही है कागज़ के लंबवत, और सेकंड वायर के लिए किधर आ रही है, इसमें भी नीचे की ओर आ रही है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि B इक्वल्स टू B1 प्लस B2। इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मैंने प्लस लिखा था लेकिन इधर मैंने माइनस कर दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि दोनों दिशाएं क्या हैं, समान हैं, तो इसलिए हम ऐड कर देंगे B इक्वल्स टू B1 प्लस B2 और सेम वैल्यू रखेंगे। अभी मैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन ले लेती हूँ और यहाँ पर इस तरीके से लिख देती हूँ, I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2। वैल्यू रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, I1 कितना है 20 और R1 है 0.1 प्लस I2 है हमारा 30 और R2 बिंदु Q की इससे दूरी कितनी होगी, ये पूरी 20 है, यहाँ से यहाँ तक की 10 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10 ही हो जाएगी। तो ये भी क्या आ जाएगा 0.1। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल होगा। अभी R बिंदु के लिए देख लेते हैं। R बिंदु के लिए क्या होगा, R बिंदु के लिए R1 हमारा देखेंगे, फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वायर से R तक की दूरी कितनी होगी,